पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग पूछते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं। अब भारत जैसे देश में तो ये मुख्य समस्या है कि मरीज़, खास करके जो रूरल एरिया है उसमें मरीज़ काफ़ी लंबे समय तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। डायबिटीज़ हुए उन्हें 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल हो जाते हैं और वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज़ है। और कई बार तो मरीजों को कीटो एसिडोसिस हो जाती है और जब वो कोमा में चले जाते हैं तभी वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो आज के वीडियो में हम डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में बात करेंगे, डायबिटीज़ को कैसे पहचाना जा सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। हेल्थ और मेडिकल साइंस के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में। तो शुरुआत में जो प्री डायबिटिक होते हैं उनमें तो कोई लक्षण नहीं होते। जब ब्लड शुगर लगातार बढ़ता जाता है और ब्लड शुगर 180 के ऊपर पहुंच जाता है तो ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि अब ब्लड शुगर की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो गई है और इसे बाहर निकालना चाहिए। तो यूरिनेशन के द्वारा उसे बाहर निकालता है शरीर, यानी कि बार बार पेशाब आता है। पेशाब में क्योंकि ग्लूकोज होता है तो इसलिए जहां मरीज पेशाब करता है तो उसके चारों ओर चींटियां लग जाती हैं। जो टॉयलेट पॉड होता है उस पर भी चींटियां आने लगती हैं। तो अगर बार बार पेशाब आता है, पेशाब करने के बाद चींटियां लग जाती हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें डायबिटीज़ हो सकती है। जब बार बार पेशाब आता है तो पानी की शरीर में कमी होने लगती है, तो बार बार प्यास लगती है। और क्योंकि मरीज जो होता है वो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता। जब वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता तो बार बार भूख लगती है। तो डायबिटीज़ के ये मुख्य लक्षण हैं: ज़्यादा पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, प्यास ज़्यादा लगना और भूख ज़्यादा लगना। मरीज ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता जिससे शरीर को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती। और यूरिनेशन के साथ में कैल्शियम ज़्यादा जाने लगता है, विटामिन ज़्यादा जाने लगते हैं, तो इनकी वजह से कमज़ोरी महसूस होती है। और शुगर ज़्यादा बढ़ने से भी मूड चेंज होता है और उसकी वजह से सुस्ती आना और कमज़ोरी महसूस होना, ये लक्षण हो सकते हैं। ब्लड शुगर अगर ज़्यादा होता है तो जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए ये एक अच्छे मीडियम का काम करता है, तो इससे इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। यानी कहीं कट लग जाता है बॉडी में तो उसके भरने में बहुत समय लगता है, वो आसानी से नहीं भरते हैं। शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने से बार बार इन्फेक्शन होते हैं और इसकी वजह से भी घाव भरने में देर होती है और बीमारियां बार बार होने के चांस हो जाते हैं। तो मुख्यतः डायबिटीज़ के यही लक्षण हैं। अगर बार बार पेशाब आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, घाव आसानी से नहीं भरता है, कमज़ोरी महसूस होती है, तो व्यक्ति को ब्लड शुगर कराने की ज़रूरत होती है। तो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होती है वो ब्लड शुगर के ही आधार पर होती है। तो ब्लड शुगर के लिए फास्टिंग और पीपी कराते हैं। फास्टिंग मतलब बिना कुछ खाए शुगर टेस्ट कराते हैं। अगर बिना कुछ खाए शुगर 100 से ऊपर आता है तो फिर डायबिटीज़ हो सकती है। और पीपी यानी पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के बाद का जो ब्लड शुगर है वो अगर 140 से ज़्यादा आता है, खाना खाने के 2 घंटे बाद कराते हैं, और अगर वो 140 से ज़्यादा आता है तो शुगर हो सकती है। डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए एक दूसरा टेस्ट होता है, इसे HbA1c कहते हैं। HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा आता है तो फिर डायबिटीज़ है। बेसिकली जब हम टेस्ट कराते हैं तो हो सकता है कि उस समय ब्लड शुगर है वो हमारा कम रहा हो। अगर किसी को डायबिटीज़ हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, 2 साल, 4 साल, 6 साल नहीं हुए हैं, तो शुरुआत में ऐसा हमेशा नहीं होता है कि शुगर है वो हमेशा बढ़ा रहे। जैसे हमने सुबह कराया, हो सकता है उस समय ब्लड शुगर नीचे रहा होगा और खाना खाने के बाद उस दिन ज़्यादा नहीं बढ़ा तो ब्लड शुगर सामान्य भी आ सकता है। तो HbA1c एक ऐसी जांच होती है जो हमारा 3 महीने का ब्लड शुगर होता है उसका एवरेज होता है वो, तो उससे ये पता चलता है कि हमारा ब्लड शुगर सामान्यतः कितना रहता है।
तो अगर HbA1c 6.5 से ज़्यादा है तो उसे प्री डायबिटिक मानना चाहिए। अगर HbA1c बहुत ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तो वो डायबिटीज़ है उसे, और उसमें इलाज की ज़रूरत होती है और वो मेजर्स अपनाने की ज़रूरत होती है जिनसे डायबिटीज़ कंट्रोल हो सके। तो आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।